जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी, उसे मौत के वक्त भी एक डर सता रहा था। ये हजरत उमर फारूक का आखिरी लम्हात की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर मुसलमान के दिल को हिला देती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फजर की नमाज का वक्त था। मस्जिद नबवी में साफियान बिछी हुई थी और मुसलमानों के अमीर हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे थे। अचानक एक माजूसी अबू लुलू फिरोज ने खंजर से हमला कर दिया। हजरत उमर जख्मी होकर गिर पड़े। उन्हें घर ले जाया गया। जब दूध पिलाया गया तो वह जख्मों से बाहर निकल गया। तब तबीब ने अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब वसीयत फरमा दीजिए, वक्त करीब है। ये सुनकर हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और फरमाया, बेटे, मेरे पास हजरत हुज़ैफा बिन यमन को बुलाओ। हुज़ैफा वो सहाबी थे जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का नाम बताए थे। जब हुज़ैफा आए तो हजरत उमर ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, हुज़ैफा, अल्लाह के लिए मुझे बताओ, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम भी मुनाफिकीन में लिया था? सोचिए, वो उमर जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, आज मौत के करीब भी अपने ईमान की फिक्र कर रहे थे। हुज़ैफा की आंखें बाहर आई और उन्होंने कहा, ऐ उमर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुनाफिकीन में शामिल नहीं फरमाया। ये सुनकर हजरत उमर को सुकून मिला, लेकिन उनकी फिक्र खत्म नहीं हुई। उन्होंने फरमाया, मेरी एक और ख्वाहिश है, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के पास दफन होना चाहता हूँ। फिर अपने बेटों को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास भेजा और फरमाया, ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन इजाज़त मांग रहे हैं, बस कहना आपका बेटा उमर इजाज़त चाहता है। हजरत आयशा ने जवाब दिया, मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। जब ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को मिली तो उन्होंने अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया और फरमाया, हलाकत है उमर के लिए अगर अल्लाह ने उसे माफ़ न किया। ये थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने आधी दुनिया पर इंसाफ का परचम लहराया, मगर अल्लाह का खौफ उनके दिल से कभी न निकला। आखिर वो वक्त आ गया और हजरत उमर अपने रब से जा मिले। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि नेक अमल के बावजूद इंसान को अपने रब से डरते रहना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे ईमान, तकवा और अल्लाह का खौफ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारी इसमें कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करें और हमें बस कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलती की है। इंशाल्लाह आगे इससे ठीक करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।